तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम मौर्य। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटेक में। तो आज हम बताने वाले हैं कि आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है और मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनता है। तो पहला पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को बताता है कि काम क्या करना है। जैसे मान लीजिए हमें 2+2 कराना है, यानी इसको कैलकुलेट कराना है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे क्या होगा, 2 को 2+2 हो जाए और उसका आउटपुट हमारे पास आ जाए 4 होके। तो ये क्या है, एक प्रोग्राम है जिसको बनाया गया है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो अब देखिए, सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, जैसे आपका विंडोज़ हुआ, एंड्रॉयड हुआ, आईओएस हुआ, मैक हुआ, ये सब क्या है, आपके सिस्टम को चलाते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पूरा का पूरा डिवाइस को कंट्रोल करता है। जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं पूरे के पूरे डिवाइस को आपका कंट्रोल करता है। अगला आपका क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वो ऐप होते हैं जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब क्या है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग कामों के लिए बनाया गया है। तो मोबाइल ऐप को बनाना हम आपको 7 स्टेप में समझाएंगे। 5 स्टेप में आपको बता देंगे कि मोबाइल ऐप आपका कैसे बनता है। तो स्टेप 1 में आपका क्या है, आइडिया एंड प्लानिंग। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐप डिसाइड करेंगे कि ऐप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, यानी किस पर्पज से हम क्या करते हैं, ऐप को बनाते हैं। लाइक जैसे अमेजॉन ने बनाया है, ऑनलाइन प्रोडक्ट को दिखा के उसको सेल करता है, तो ये भी क्या एक प्रकार का है, ऐप है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप के आप ऐप रियली यूज में देखे होंगे। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है आपके पास वायर फ्रेम एंड डिजाइनिंग। हम क्या करेंगे, प्लानिंग होने के बाद अब क्या करेंगे, हम उसका वायर फ्रेम तैयार करेंगे और डिजाइन तैयार करेंगे। वायर फ्रेम जो होता है आपका लुक बताता है कि आपका बटन कहाँ होगा, आपका यूआई कैसे दिखेगा। और डिजाइनिंग क्या होता है, उसमें कलर, थीम, उसके बाद आइकन, ये सब आपका लगाया जाता है, जिसकी मदद से पूरा का पूरा ऐप का डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा। इस ऐप के डिजाइन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, देखिए आपके पास फिग्मा है, एक XD है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऐप का डिजाइन हम बना सकते हैं। दूसरा स्टेप आपके पास है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब आपका UI बनने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे UI को क्या करेंगे, फ्रंट एंड में डेवलप करेंगे। अब फ्रंट एंड में डेवलप, जैसे आपके मान लीजिए पूरा का पूरा कोड लिखेंगे, ऐप का पूरा हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। तो जहां हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इफेक्ट दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इफेक्ट दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट से करते हैं। तो आपके पास फ्रंट एंड बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए कोटलिन या जावा का। अगर आप iOS यानी एप्पल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप स्विफ्ट का यूज कीजिए। और आप चाहते हैं कि एक ही कोड से दोनों का दोनों ऐप बन जाए तो आप चाहे रिएक्ट नेटिव का यूज कीजिए, चाहे फ्लटर का। रिएक्ट नेटिव जो होता है आपका फेसबुक ने बनाया है और फ्लटर को आपने गूगल ने बनाया है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड को डेवलप कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है, चौथा पार्ट आता है आपके पास बैक एंड डेवलपमेंट। अब फ्रंट एंड डेवलप होने के बाद अब हम बनाएंगे क्या, बैकएंड। अब बैकएंड क्या होता है, आपका दिमाग होता है, जहां पर पूरा का पूरा डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे पाइथन का जेंगो फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट का नोड.js फ्रेमवर्क, आपके पास फायरबेस है जिसमें बने बनाए आपके पास API मिल जाते हैं, या आप मोंगोडीबी का यूज कर, इसमें मोंगोडीबी का यूज होता है आपका डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। और फ्रंट एंड और बैक एंड मिला के ही आपका पूरा का पूरा ऐप क्या होता है, बनता है। अब पूरा का पूरा ऐप हमारा क्या हो गया, रेडी हो चुका है। अब अगला पार्ट आता है हमारे पास टेस्टिंग के पास आता है, टेस्टिंग का। अब ऐप आपका बन चुका है पूरी तरह से। अब इसको क्या करना है, हमें टेस्ट करना है कि इसमें कोई बग तो नहीं है या हमारा UI क्रैश तो नहीं हो रहा है। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने के बाद छठा स्टेप आपके पास आता है लॉन्चिंग का। अब इसको हम क्या करेंगे, फाइनली ऐप को लॉन्च करेंगे। तो ऐप को लॉन्च करने के लिए आपके पास होता है एक प्ले स्टोर और चाहे आप ऐप स्टोर, इन दोनों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऐप को लॉन्च कर सकते हैं 7 स्टेप में। तो ऐप लॉन्च होने के बाद आपका काम यही नहीं खत्म हो जाता है। अब 7वां स्टेप आता है आपके पास मेंटेनेंस और अपडेट। हम क्या करेंगे, टाइम पर ऐप को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसमें नए अपडेट लाएंगे ताकि हमारा ऐप अच्छे से चल सके। तो ये कुछ स्टेप है जो आपको हमने बताया है। अगर आई होप कि आप लोगों को ये स्टेप पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप भी ऐसे ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हमारी टीम क्या करती है, मोबाइल ऐप और वेबसाइट बनाकर भी देती है। तो अगर आपको बनवाना है तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।